नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं अपना बिहार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां दिन दहाड़े एक निजी फाइनेंस कर्मी से 17 लाख रुपए लूट की घटना सामने आई है। घटना काटी थाना क्षेत्र के कपरपुरा ओवरब्रिज के पास की है। फाइनेंस कंपनी का एजेंट कलेक्शन 17 लाख रुपए लेकर जा रहा था, तभी रास्ते में बाइक सवार अपराधियों ने उसे घेर लिया और हथियार की नोक पर उसे पैसे से भरा बैग छीन लिया। घटना की सूचना मिलने पर डीएसपी पश्चिम मौके पर पहुंची और पीड़ित से पूछताछ कर जांच शुरू कर दी गई है। तो मुजफ्फरपुर से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। तस्वीरें भी आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। जिस कर्मी से लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया गया है, जानकारी के मुताबिक 17 लाख रुपए की लूट हुई है। हम जो रिटेलर को पैसा पहुंचाने जा रहे थे, उसी के दौरान मेरे पास से 17 लाख रुपए का लूट कर लिया गया। कहाँ से चले थे आप? कहाँ जा रहे थे? हम जमालाबाद से चले थे और हमको मुबारकपुर और कांटी जाना था। जमालाबाद कौन? मीनापुर थाना क्षेत्र? नहीं, अय्यापुर थाना क्षेत्र में। अय्यापुर थाना क्षेत्र जी। अपराधी भी थे? 2 आदमी से। क्या चीज था? अपाची से था। कपरपुरा ओवरब्रिज के पास जो है एक लूट की घटना घटी है इनके साथ, जिसमें इन्होंने बताया है कि 17 लाख रुपए इनके पास थे, उसको लूटा गया है। 2 लोग थे, ब्लैक अपाची से आए थे और उनके पास पिस्टल भी था। ऐसे इतने ट्रांजेक्शन ले जाने के बाद हाँ, इस विषय पे हम लोग पूछ रहे हैं कि इन्होंने सूचना क्यों नहीं दी है। 17 लाख रुपए ये क्यों, मतलब इतना पैसा लेके जा रहे थे तो इन्होंने सूचना क्यों नहीं दी पुलिस को। दरभंगा से बड़ी खबर मिल रही है। अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया गया है। पुलिस ने 7 अपराधी को गिरफ्तार किया है। बिहार के हर जिले में वारदात को अंजाम देते थे। 2 पिस्टल और कारतूस भी बरामद किया गया है। लाखों की लूट की संपत्ति बरामद की गई है। यूपी के रहने वाले ये सभी आरोपी बताए जा रहे हैं और बिहार के हर जिले में नेटवर्क फैला हुआ था। तो दरभंगा से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पुलिस की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। अंतर्राज्यीय गिरोह का खुलासा पुलिस की टीम ने किया है। 7 लोग थे इसमें। ये सारे लोग जो है यूपी से आए और पूछताछ के क्रम में ये जानकारी मिली। इसके साथ में सत्यापन भी किया गया। वहाँ के जो पुलिस पदाधिकारी उन लोगों से वार्ता की गई तो पता चला कि ये लोग जो है वो एक तरह से पूरे राष्ट्रीय स्तर पे ये ऑपरेट करते हैं। ये जो गैंग है इस तरह का, और ये जो है इनके विरुद्ध कई मामले न कि केवल बिहार, यूपी बल्कि और कई राज्यों में दर्ज होने की बात बताई। खगड़िया से बड़ी खबर मिल रही है। प्रशासन का बुलडोजर अभियान बेअसर दिख रहा है। लोगों ने फिर से सड़क किनारे दुकानें लगा ली है। दरअसल अतिक्रमण हटाने के अभियान के तहत जिला प्रशासन ने राजेंद्र चौक की सड़कों को कब्जा मुक्त किया था, ताकि लोगों को जाम की समस्या का सामना ना करना पड़े। लेकिन कार्रवाई के बाद एक बार फिर दुकानदारों ने सड़क किनारे दुकानें लगा ली और एक बार फिर से लोगों को जाम से परेशानी हो रही है। खगड़िया जिला प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान की शुरुआत की गई और जिसके तहत जो है जगह जगह पर जो अतिक्रमणकारी थे उनको वहां से हटाया गया। लेकिन हम आपको ये दिखा रहे हैं, ये खगड़िया का राजेंद्र चौक है। यहाँ पर 4 दिन पहले यहाँ पे जिला प्रशासन की ओर से अतिक्रमण हटाओ अभियान को शुरुआत करते हुए जो लोग सड़क पर अवैध रूप से रह रहे थे वहाँ पर सभी को हटाया गया। लेकिन स्थिति 2 दिन के बाद जस की तस फिर बनी हुई है और आप ये साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो सड़क पर जो है कि चारों तरफ से अतिक्रमण किया गया है। यहाँ पर जो लोग हैं उनको आने जाने में काफी परेशानी हो रही है। हालांकि जैसे ही प्रशासन की गाड़ी अतिक्रमण हटाओ अभियान के लिए पहुंचती है तो फिर सड़कें खाली हो जाती है। लेकिन जैसे ही प्रशासन यहाँ से चली जाती है उसके बाद फिर से जो है सो जो अतिक्रमणकारी है, जो सब्जी वाले होते हैं या जो दुकान यहाँ पर लगाते हुए फिर से सड़कें पर दुकान यहाँ पर लगा देती है और फिर से एक बार सड़कें पूरा सज जाती है। दिग्विजय कुमार, न्यूज 18 खगड़िया। तो तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आपको खगड़िया की दिखा रहे हैं और ये राजेंद्र चौक की तस्वीर है, जहां देखिए प्रशासन ने कुछ दिन पहले ही अतिक्रमण मुक्त इस इलाके को कराया था, लेकिन फिर से दुकानों को सजा लिया गया है और ऐसे में जो गाड़ियां हैं आने जाने में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तो खगड़िया में अतिक्रमण मुक्त कराने की जो ये मुहिम चलाई गई है उसका असर नहीं दिख रहा है, क्योंकि लोग वापस से अपनी दुकान लगा ले रहे हैं।
बढ़ेंगे आगे। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने एक बार फिर राहुल गांधी पर निशाना साधा है। पटना में रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी संसद में तो उनका सामना कर नहीं पाते, वे अमित शाह को क्या झेल पाएंगे। बिहार में पूरे चुनाव के दौरान राहुल गांधी वोट चोरी करते रहे और जनता ने नोट चोरी कह के उनको जवाब दे दिया। कांग्रेस की हालत ये हो गई है कि उनके सभी विधायक एक रिक्शा में आ जाएं। अभी राहुल गांधी को संसद में खूब जवाब दिया, हमको तो झेल नहीं पाते हैं, अमित शाह जी को क्या झेलेंगे। एक एक बात का जवाब दिया। वो कह रहे हैं वोट चोरी जनता कर रही है, नो चोरी। बिहार में पूरे एसआईआर के दौरान एक गड़बड़ी हुई। राहुल गांधी ने एक कंप्लेन फाइल किया, कांग्रेस पार्टी ने एक अपील फाइल किया, इतना घूमे हल्ला किया, जीते 5। एक रिक्शा में भी काफी है उनका एमएलए। बिहार चुनाव में धमाकेदार जीत के बाद जेडीयू अब अपने संगठन को और मजबूत करने में जुट गया है। 6 दिसंबर को नीतीश कुमार के हाथों शुरुआत के बाद पूर्णिया सहित पूरे बिहार में जेडीयू का सदस्यता अभियान तेज हो गया है। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री लेसी सिंह ने कई लोगों को पार्टी की सदस्यता दिलाई है। लेसी सिंह ने कहा कि अगले 3 साल तक ये सदस्यता अभियान चलेगा। अकेले पूर्णिया में ग्रामीण इलाके में 5 लाख और शहरी इलाके में 50,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। सदस्यता शुल्क 5 रुपए रखा गया है। सभी जगह पूरे राज्य में सभी जिला में सदस्यता अभियान की शुरुआत हो रही है। आज पूर्णिया जिला मुख्यालय में भी हो रहा है और जो हमारा लक्ष्य है, जो 2025 से 28 तक का जो कार्यकाल है, इसके लिए ये अभियान शुरू की गई है। जो हमारा पूर्णिया जिला का महानगर का लक्ष्य है, उस लक्ष्य से हम लोग ज़्यादा ही सदस्यता अभियान चलाएंगे और पार्टी के। लखीसराय पहुंचे उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा का अतिथि गृह में डीएम ने स्वागत किया, जहां उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। 1 दिवसीय दौरे पर उप मुख्यमंत्री बढ़ैया प्रखंड के गांव का भ्रमण करेंगे। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने तेजस्वी यादव की विदेश यात्रा पर निशाना साधा। साथ ही भूमि सुधार, जन कल्याण, संवाद और अवैध बालू खनन पर सख्त कार्रवाई का दावा किया है। जन कल्याण संवाद पटना जिला से हमने शुरू किया है और ये हमारे बिहार के लिए डबल इंजन की सरकार, बिहार के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री दोनों का सुशासन से समृद्धि की ओर ले जाने के लिए, विकसित बिहार बनाने के लिए जमीनी विवाद को समाप्त करना, सामाजिक सौहार्द को बढ़ाना। एसआईआर के मुद्दे को लेकर कल दिल्ली के रामलीला मैदान में विपक्षी दलों की बड़ी जनसभा होगी, जिसको लेकर सियासी बयानबाजी जारी है। आरजेडी ने आरोप लगाया कि एसआईआर के जरिए चुनाव में धांधली कर लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाया गया। तो वहीं कांग्रेस ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में हुई कथित गड़बड़ियों के खिलाफ विपक्ष एकजुट होकर आवाज उठाएगा और देश को सच्चाई बताएगा। चुनाव लड़े हैं, बहुत लोग चुनाव लड़े और आप मीडिया में आप भी जानते हैं निश्चित तौर पे गड़बड़ियां हुई है और आपको बता रहे हैं। आखिर भारतवर्ष जब से आजाद हुआ तब से बैलेट पेपर से हो रहा था, क्या दिक्कत है? उन्होंने तो यही आग्रह किया बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। जनता चाहे ईवीएम मशीन में दे या बैलेट में वोट तो अपना गिराएगी, उसका मताधिकार है। निश्चित तौर पर यहाँ मशीनों में गड़बड़ी है। जिस तरह से इलेक्शन कमिश्नर जो आप ज्ञानेश जी ने गड़बड़ी किया, ये सब लोग जानते हैं। इसलिए उसका 14 तारीख को हम लोग एक रैली कर रहे हैं, वहाँ पर आदरणीय राहुल गांधी जी ने बुलाया कांग्रेस का, क्योंकि जनता जागरूक हो और जनता बैलेट पेपर से चुनाव कराए और आपको दूध का दूध और पानी का पानी होगा। यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है और सरकार को ऐसा लगता है कि उसने अपना काम निकाल लिया। गलत हो सही हो, किसी भी तरह प्रजातंत्र की हत्या हो, प्रजातांत्रिक मूल्यों को ताक पर रखकर चुनाव जीत लिया और किसी भी विधि से वो सत्ता में बने रहना चाहते हैं। इसलिए उनकी बौखलाहट संसद से लेकर और बाहर तक दिखाई पड़ती है। पारदर्शिता हो, चुनाव के प्रति किसी में आशंका नहीं हो, तो यह एक सबसे बड़ी
बात होती है, लेकिन अभी जो चुनाव हुआ है जिसमें इलेक्शन कमीशन चाहे बीजेपी चाहे सरकार का जो हस्तक्षेप हुआ है, उसे कहीं न कहीं जनमानस में यह एक आशंका हो गई है कि लोकतंत्र वो एक पॉकेट लोकतंत्र बनाने का प्रयास भाजपा की सरकार के द्वारा किया जा रहा है, जो भारत के लिए बड़ा खतरनाक है। राजगीर के बिहार पुलिस एकेडमी में 2 सालों की कठिन ट्रेनिंग के बाद आज 1218 सब इंस्पेक्टर को पारण परेड आयोजित कर शपथ दिलाई गई। पारण परेड की सलामी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ली। पुलिस एकेडमी राजगीर में 2023 बैच के 14 कंपनी के कुल 1218 सब इंस्पेक्टर का आज पारण परेड आयोजित किया गया था। 436 महिला सब इंस्पेक्टर, 779 पुरुष सब इंस्पेक्टर ने पारण परेड में भाग लिया है। इतना ही नहीं, 1218 सब इंस्पेक्टर में 3 ट्रांसजेंडर मधु कश्यप, बंटी कुमार, रानीता झा, 23 खेल कोटा और 4 झारखंड के रहने वाले हैं। खबर आपको बेतिया से बताते हैं, जहां एसएसबी के 62वें स्थापना दिवस के मौके पर बॉर्डर यूनिटी रन का आयोजन किया गया। 1751 किलोमीटर लंबी भारत नेपाल सीमा पर एसएसबी ने सीमा की सुरक्षा के साथ साथ सौहार्द और राष्ट्र प्रेम जगाने के उद्देश्य से कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में केंद्रीय कोयला एवं खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने भाग लिया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी शामिल हुए। में जो है सीमा के हमारे युवा युवतियों ने बढ़ चढ़ करके इस प्रतिस्पर्धा में भाग लिया है, इस कंपटीशन में भाग लिया है, और ये एक माध्यम है हमारा सीमा के लोगों के साथ में जुड़ने का। और भविष्य में भी हम इस तरीके के नागरिक कल्याण के कार्य पहले भी करते आए हैं और भविष्य में भी हम इस प्रकार के कार्यक्रमों को करते रहेंगे। बॉर्डर पे आज रनिंग का आज व्यवस्था हुआ है। युवा शक्ति में देश के प्रति जागरूकता लाना और राष्ट्र को मजबूत करना, यही मकसद था इस कार्यक्रम को। एक बहुत अच्छा ढंग से लगभग हमको लगता है कि केवल पुरुष वर्ग के जो नौजवान थे वो 2000 की संख्या पार था। बॉर्डर यूनिटी रन के तहत मोतिहारी के रक्सौल में एसएसबी की 47वीं बटालियन ने मैराथन दौड़ का आयोजन किया। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। इस मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हुए। मंत्री ने कहा कि सीमा सुरक्षा प्राथमिकता है और जागरूकता से तस्करी पर रोक संभव है। उन्होंने भारत नेपाल के मजबूत सामाजिक संबंधों और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भी सराहना की। इसके पीछे जो अपना पवित्र उद्देश्य है वह यह है कि हम अलग अलग नहीं दिखे। अब मैं तो स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं केंद्रीय राज्य मंत्री कि एसएसबी एक रूप है, सीमा सुरक्षा का बल है। सिवान में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस एक्शन मोड में आ गई है। एसपी के निर्देश पर महाराजगंज थाना क्षेत्र में थानाध्यक्ष सुनील कुमार, रैपिड एक्शन फोर्स की कमांडेंट तुलिका सिन्हा और स्थानीय बुद्धिजीवियों के साथ बैठक हुई। इसके बाद शहर में फ्लैग मार्च किया गया। बैठक में अपराध शून्य करने की रणनीति बनाई गई और असामाजिक तत्वों पर सख्त कार्रवाई का संदेश दिया गया। की टीम यहाँ फैमिलाइजेशन के लिए आई है ताकि किसी भी एडवर्स सिचुएशन में ज़ीरो रिस्पांस कर सके। तो यहाँ के लोगों के बारे में, यहाँ के पॉपुलेशंस के बारे में, जेंट्री के बारे में और रूट्स के बारे में हमें जानकारी मिल सके, इसीलिए हम लोग ने यहाँ पर एक्सरसाइज शुरू किया है। बिहार में गिरते तापमान और घने कोहरे का कहर अब देखने को मिल रहा है। आरा के जगदीशपुर में कोहरे की वजह से भीषण सड़क हादसा हो गया, जहां एक के बाद एक 4 वाहन आपस में टकरा गए, जिसमें 6 लोग घायल हो गए हैं। ट्रक ड्राइवर का पैर टूट गया है। जानकारी के मुताबिक धनगाई थाना के जगदीशपुर देवराड़ सड़क पर अनाज से लदे एक ट्रक में पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मार दी, जिसके बाद 3 और वाहनों ने टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम थी, जिसकी वजह से यह हादसा हो गया। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां इलाज जारी है। खड़ा था 12 चक्का, कुहासा के वजह से हम देख नहीं पाए।
जब सामने जब सटे तो अचानक हमको दिखा तो ब्रेक दाबे, गाड़ी मेरा पूरा कंट्रोल हो गया। पीछे से 3 गाड़ी आया, उसने ठोकते ठोकते पूरा एकदम सटा दिया। बाढ़ अनुमंडल के मोकामा थाना क्षेत्र के NH 31 बाईपास 4 लेन पर घने कोहरे की वजह से भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 3 गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। बताया जाता है कि बाईपास 4 लेन पर एक गाड़ी पहले से खड़ी थी, कोहरे की वजह से दूसरी गाड़ी सामने से टकरा गई, जिसमें एक चालक और कंडक्टर बुरी तरह घायल हो गया है। इसी दौरान तीसरा वाहन भी टकरा गया, जिससे उसमें सवार चालक भी घायल हो गया है। सभी घायलों को मोकामा के ट्रॉमा सेंटर लाया गया, जहां इलाज के बाद सभी को बाढ़ रेफर कर दिया गया है। बॉडी मारा, हाईवा वाला मारा पहले किसी गाड़ी में, उसके बाद एक कंटेनर लड़ा, उसके बाद डाला बॉडी लड़ा। अच्छा, कहाँ से आ रहे थे? हम लोग बख्तियारपुर से आ रहे थे। कहाँ जा रहे थे? बेगूसराय। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू प्रसाद की संपत्ति को लेकर बड़ा बयान दिया है। लालू प्रसाद के भ्रष्टाचार से अर्जित संपत्ति को जब्त करने के मामले को लेकर कहा, पहले भी नीतीश कुमार के शासनकाल में आर्थिक रूप से अपराध करने वाले लोगों पर उनकी संपत्ति पर कार्रवाई की गई और स्कूल खोला गया है। न्यायालय ने यह भी तय कर दिया है कि जो भी चारा घोटाले के आरोपी हैं, उनकी संपत्ति जब्त होगी, उस पर स्कूल खोला जाएगा। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, सम्राट चौधरी का ये बहुत बड़ा बयान सामने आया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि जो संपत्ति है उसे जब्त करके स्कूल खोला जाएगा। जानकारी के मुताबिक चारा घोटाला मामले से जुड़ा उनका ये बयान है। सम्राट चौधरी ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि लालू प्रसाद की संपत्ति जो है वो जब्त की जाएगी और उस पर स्कूल खोला जाएगा। बोध गया के महाबोधि मंदिर में अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक चैंटिंग सेरेमनी के दौरान 220 भगवान बुद्ध की प्रतिमाओं का महादान किया गया। अमेरिका से आए उपासक जोएल शिफलिन सहित अन्य दानदाताओं ने भूमि स्पर्श मुद्रा वाली प्रतिमाएं अर्पित की। ये प्रतिमाएं देश के विभिन्न बौद्ध विहारों में स्थापित की जाएंगी। दान समारोह बोधि वृक्ष की छांव में संपन्न हुआ। के महाबोधि मंदिर में 20वां इंटरनेशनल त्रिपिटक चैंटिंग समारोह चल रहा है और इस दौरान जो है देश के विभिन्न राज्यों से जो है बौद्ध श्रद्धालु और जो पर्यटक है वो यहाँ बोध गया आ रहे हैं। क्योंकि इंटरनेशनल बौद्ध त्रिपिटक सेरेमनी चल रहा है और इस त्रिपिटक सेरेमनी का आगाज जो है भारत देश जो है वो पहली बार कर रहा है। इसी दौरान त्रिपिटक पूजा के समारोह के दौरान देश के विभिन्न राज्यों से बड़े बड़े जो अधिकारी है या फिर जो स्पीकर वो यहाँ आ रहे हैं। और इसी दौरान अमेरिका के जो एक उपासक है जोएल सेल्फिन नामक जो उपासक है वो महाबोधि मंदिर में 220 बुद्ध प्रतिमाएं जो है वो वहां पर दान दिए हैं। और देख सकते हैं कि काफ़ी आकर्षक और सुंदर जो है ये बुद्ध की प्रतिमाएं हैं। जो सभी भगवान बुद्ध की प्रतिमाएं जो है वो भूमि स्पर्श में दिखाया गया है। तो निश्चित तौर पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा जो है काफ़ी सुंदर और आकर्षक देखने को मिल रहा है। किनके द्वारा दान दिया गया? ये जो है ITCC जो है जो त्रिपिटक चैंटिंग का जो प्रोग्राम अभी जो चल रहा है बुद्ध गया में, तो उनकी तरफ से मूर्ति दान कर रहे हैं। और ये विभिन्न राज्यों में, विभिन्न महाराष्ट्र हो गया और झारखंड हो गया और बाकी का प्रदेश हो गया, जिन्होंने डिमांड किया है ये मूर्ति हमको चाहिए, तो उनको निःशुल्क खाली यहाँ से ट्रांसपोर्टिंग करके लेके जाने का। तो निश्चित तौर पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा जो है काफी सुंदर और आकर्षक लग रहा है। और ये अमेरिकी जो उपासक है उन्हीं द्वारा जो दान दिया गया है महाबोधि मंदिर में। और यहाँ से ये बुद्ध प्रतिमाएं जो है वो देश के विभिन्न बौद्ध विहारों में वहाँ पर दान दिए जाएंगे। तो इस तरह कह सकते हैं कि त्रिपिटक इंटरनेशनल चैंटिंग समारोह चल रहा है और इसका समापन के दौरान जो है एक दिन पूर्व यह जो भगवान बुद्ध की प्रतिमा जो है वो यहाँ पर दान दिया गया था। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा समारोह जो है महाबोधि मंदिर के बोधि वृक्ष के नीचे छांव में वो चल रहा है। एलन लिली, न्यूज 18 गया जी। गया जी में विश्व शांति के उद्देश्य से कई देशों से आए सैकड़ों बौद्ध भिक्षुओं ने जेठियन से राजगीर तक पदयात्रा की। ये मार्ग भगवान बुद्ध से जुड़ा माना जाता है। महाबोधि मंदिर में आयोजित 20वीं अंतर्राष्ट्रीय त्रिपिटक चैंटिंग के समापन पर यह पदयात्रा हुई है। भिक्षुओं ने 15 किलोमीटर पैदल चलकर विश्व शांति की कामना की। अत्रि विधायक ने जेठियन को बुद्ध सर्किट से जोड़ने की पहल का आश्वासन दिया है। शुरुआत हुआ है और ये 13 किलोमीटर तक चल के
राजगीर तक समाप्त होगा, जिसमें कि यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे कंट्री से जो बुद्धिज़्म को मानने वाले लोग हैं, वहाँ थाईलैंड हो, म्यांमार हो, भूटान हो, सब जगह से यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित हुए थे और अगल बगल के भी लोग यहाँ पर आए हुए थे। अभी मैं मौजूद हूँ गया जी के जेठियन गांव में, और जेठियन गांव में आज जो है पद यात्रा निकाली जा रही है। यह पद यात्रा जो है गया के जेठियन गांव से राजगीर तक जाएगी। आप देख सकते हैं कि इसमें विभिन्न देशों से जो सैकड़ों जो बौद्ध गुरु है, श्रद्धालु है, बौद्ध भिक्षु है, वो इसमें शामिल हुए हैं। आप सैकड़ों की तादाद में बौद्ध भिक्षु जो विभिन्न देशों से जो आए हैं राजगीर तक होते हुए जा रही है। आप देख सकते हैं कि पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र से होते हुए करीब 15 किलोमीटर दूर इस रास्ते को होकर के राजगीर के बेनूपाल में जाएंगे। आपको बता दें कि भगवान बुद्ध की जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद वे यहाँ से सारनाथ गए थे, और सारनाथ से राजगीर जाने के दौरान जो है वो इसी रास्ते से होते हुए जो भगवान बुद्ध है, भगवान बुद्ध जो है वो राजगीर के लिए गए थे। और बताया जाता है कि भगवान बुद्ध इसी जेठियन के गांव में एक दिन रुके थे। बुद्धम शरणम गच्छामि किया जो गूंज है वो इस वादियों में जो है वो गूंज रहा है, और यहाँ से जेठियन गांव से होते हुए राजगीर के बेनूपाल जाएंगे और इस कार्यक्रम का समापन होगा। न्यूज 18 के लिए गया से एलन लिली। बांका जिले में प्रस्तावित फिल्म सिटी के निर्माण को लेकर कोशिश जारी है। 2 दिन पहले ही कला, संस्कृति और पर्यटन विभाग के सचिव के साथ बॉलीवुड के कई मशहूर हस्तियों ने बांका का दौरा किया था। साथ ही पर्यटकों को लुभाने के लिए बांका के ओढ़नी डैम का भी इस टीम ने निरीक्षण किया था, जिसके आसपास प्राकृतिक खूबसूरती ने लोगों को खूब आकर्षित किया है। अपने दौरे के दौरान बॉलीवुड अभिनेत्री नीतू चंद्रा सहित टीम के तमाम लोगों ने डैम में बोटिंग का भी आनंद लिया था। नीतू चंद्रा ने लोगों से बांका के ओढ़नी डैम आने की अपील करते हुए कहा कि इससे पर्यटकों के लिए बेहतर डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने पर लोगों को रोजगार भी मिलेगा। एंड आप कहीं भी नहीं जा सकते हैं अगर आप एक बार यहाँ आ गए तो। ओढ़नी डैम, बांका, बिहार, ना यहाँ पे बाढ़ आती है, ना यहाँ पे कुछ भी ऐसा होता है जो आपको लगे कि कोई भी चीज की कमी है। नेचुरली एक बहुत ही ब्यूटीफुल एरिया है, आसपास भी यहाँ पे बहुत सी ब्यूटीफुल साइट्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर एकदम पीसफुल है, कनेक्टिविटी भी बहुत अच्छी हो गई है। तो प्लीज आप सब लोग यहाँ पे आइए और यहाँ पे आके रिलिश कीजिए इस नेचुरल ब्यूटी। और इसी के साथ इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।